आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। तेवर न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं विजय कुमार, नूर इस्लाम और अयूब अंसार। इनसे हम जानेंगे कि 2000 नोट के बंद करने का जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है वो कितना सही है, कितना गलत है और जनता पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, जनता इस बारे में क्या सोचती है। आपने सवाल किया कि नोटबंदी से आवाम को क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, तो आप ये जान लें कि नोटबंदी से सिर्फ आवाम को ही नुकसान है और ये जो नोटबंदी करवाए हैं उनको फ़ायदा है। आप देख लें 16 के नोटबंदी को, 4 नवंबर 2016 में जो नोटबंदी हुई उससे 50 जनता मारी गई लाइन में लग के, और उसका जरा सा भी कान पे ये मोदी जी को खबर तक नहीं पहुंचा। अब उनका सवाल था कि भ्रष्टाचार मिटाना है, लेकिन कहां भ्रष्टाचार मिटा। चलिए पहले भ्रष्टाचार को मिटा दिए। ये जो 60 साल के दौरान फिर 2000 का नोट बंद किए हैं, इसमें कौन भ्रष्टाचार, ये कौन सी भ्रष्टाचार को मिटाना चाह रहे हैं। तो आप जान लें ये बीजेपी सरकार आवाम के फायदे के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए है। आप देखिए उनका 3 मुद्दा है। 3 मुद्दा, फिर एक फिरका परस्ती, दूसरा नाकामी और तीसरा मंदिर। आवाम को इसी में उलझा कर रखने के लिए ये फिर नोटबंदी कर दिए ताकि ये जो इस सरकार की जो नाकामी है उसके तरफ आवाम देखे नहीं और ये नोटबंदी में उलझ कर रह जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि सारा का सारा नुकसान आवाम का ही हो रहा है। जो नोट फिर छापेंगे उस पे जो खर्च आएगा उसका खर्च कौन उठाएगा, इसी जनता पे लादी जाएगी। तो ये सरकार मन की बात करते हैं, जनता से जुड़ते हैं और जनता से जुड़ने के बाद इसका नुकसान करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे जनता का नुकसान ही है, फायदा नहीं है। अवाम इस पे सोचे और इनके कारनामे को देखे कि ये 7 साल के दौरान जनता के लिए, अवाम के लिए क्या फायदा पहुंचा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कहां रुका। जो तेल 100 रुपए में लोग खरीदता था वो 200 हो गया। इसका जवाब दे कौन, यही ना आज ये चाहते हैं कारपोरेट घराने को कहां कितना फायदा पहुंचे, इसी नुस्खे को लागू करते हैं देश में। इनको आवाम से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ कारपोरेट को फायदा पहुंचाना। तो मैं कहना चाहता हूं, आपने जो ये सवाल उठाया है मैं समझता हूं बेहतरीन सवाल है आपका कि ये नोटबंदी से फायदा क्या और नुकसान क्या। तो फायदा कहीं कुछ नहीं सिवाय नुकसान के। नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पे नोट को बदलने की परंपरा थी और वो इसलिए बदली जाती थी जो भी नोट डैमेज हुआ उसको चेंज कर दी जाती थी। लेकिन एकाएक 4 नवंबर 2016 को हमारी तत्कालीन सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो अपने आप को विश्व गुरु भी कहते हैं, उन्होंने एकाएक नोट को बैन कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद जितनी परेशानी हुई, जनता ने उन परेशानी को झेला। जब पूछा गया जब आप जो नोट बैन किए हैं इससे क्या फ़ायदे होंगे, तो वह फ़ायदा गिनाना शुरू किए। जो देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगी, काला धन वापस आएगा, जो हम प्रत्येक खाते में जो है 15 लाख रुपया भेजेंगे, आतंकवादियों की रीढ़ टूट जाएगी, जिससे हमारे देश में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन नोटबंदी के मात्र 2 वर्ष बाद पुलवामा में जब अटैक हुआ, 40 सैनिक शहीद हुए, तो पता चला कि नोटबंदी से आतंकवादी की कमर टूटी या मजबूत हुई।
उसके बाद अभी मात्र 9 साल की सरकार है, 7 साल हुए नोटबंदी के, और उन्होंने पुनः 7 साल पे नोटबंदी कर दी। जो 10 साल पे नोट बदलने की परंपरा थी, इन्होंने 7 साल पे दोबारा बंद कर दी। अगर यही बात अगर अब आती है, जे क्या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नोट बंद की गई 2000 की, क्या आतंकवादियों के कमर तोड़ने के लिए नोट बंद की गई जैसे 2000 की, या फिर काले धन जो है वापस लाएंगे? तो ये कहा जाता है, अगर ऐसा है तो फिर 7 सालों में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने काले धन जमा हो गए, जिसको ये पुनः लाएंगे और फिर जनता को हो सकता है 15 के बदले 30 लाख रुपया खाता में भेज दे 2024 चुनाव से पहले। अब यह है जो अभी देश में एक आंदोलन चल रही है, वो आंदोलन है पहलवान बेटियों की, जो अपने हक के लिए लड़ रही है। उनके साथ जो यौन शोषण हुआ वो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा हुआ है, वो संघ के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन पूरी बीजेपी मौन है। कहीं न कहीं उनको बचाने के लिए 2000 के नोट की बलि चढ़ाई गई है। अब इससे जनता को तो फायदा होना नहीं है, उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि करेंसी बदली गई है और मात्र 7 साल बाद बदली गई है। तो नए करेंसी जब आएंगे उसके जगह पे छप के, तो उसमें जो खर्च आएगा वो खर्च फिर जनता पे ही बोझ बनेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होंगे। हाँ, एक ये हो सकती है कि इसके आड़ में जो जंतर मंतर पे जो चल रही है आंदोलन, उस आंदोलन को दबा के और हमारी देश की मीडिया नोटबंदी के फायदे गिनाना फिर से शुरू कर देगी। अब ये नोटबंदी के फायदे तो होने नहीं है, लेकिन एक फायदा उनका होगा जो बृज बिहारी सिंह जैसे लोगों को बचाया जा सकता है, जैसा इससे पहले भी हुआ। सीएए के लिए मूवमेंट हो रहा था तो एकाएक कोरोना आई और पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, कोरोना के कारण जैसे वो आंदोलन स्थगित हो गई, फिर दोबारा नहीं चल पाई। किसान मूवमेंट चल रहा था, फिर कोरोना के नाम पे उसको बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन किसान नहीं हटे, वो डटे रहे, तो उनका आंदोलन सफल रहा। अगर इस बार भी 2000 के नोट के लिए ये 30 जो सितंबर तक का समय दिए हैं, तो एक तरह से इतना दिन ये मीडिया इनका जो है प्रचार करेगी, लेकिन अगर पहलवान बेटियां नहीं हटी तो इनको अपने एजेंडा में कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, जनता का तो फायदा होना ही नहीं है। क्या इससे महंगाई भी बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़नी है, क्योंकि जो करेंसी छपती है तो एक करेंसी पे पिछले बार बताया गया था जो लगभग एक नोट पे जो है 10 रुपये प्लस पड़ते हैं। तो अब 2000 के नोट जितने छपे थे ये सारे कैंसिल हुए, तो वो तो कैंसिल हो गए, उसका जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही। अगर उसके जगह पे अगर दूसरी नोट छापी जाती है 1000 रुपये की या जो भी नोट, तो उसके छापने में जो खर्च आएंगे वो खर्च तो देश के बजट में ही शामिल होगा और वो जनता पे ही बोझ बनेगी। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी ही। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो इसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी, दोषी मीडिया होगी, लेकिन भुगतेंगे जनता। आपका सवाल है नोटबंदी पे। हम लोग तो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं, मीडिया के इससे तो देश परेशान है और मीडिया से विश्वास उठ चुका है। फिर आज आप हम लोगों को घेर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि नोटबंदी जो कल मोदी सरकार की है, इस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है? बात तो अच्छी है, हम लोगों का खास नजरिया है, आवाम का नजरिया है कि ये नोटबंदी से जनता पे भार ही होगा। बहुत अच्छा इनका विकल्प और सोच नहीं है। बीजेपी की करना में बीजेपी की सरकार बड़े बड़े मुद्दे को भटकाने के लिए, पहलवान आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, उस आंदोलन से फिर हम लोगों को भटका रही है। बीच में सरकार 16 में नोटबंदी की थी, 50 वृद्ध लाइन में लग करके अपनी जान गंवानी पड़ी थी नोटबंदी की वजह से। अफसोस है इस सरकार पे कि फिर इस 2000 के नोट को बदलने के लिए जो सरकार नीति निर्धारण की है, कल तक आप लोगों ने दैनिक पेपरों के समाचार से, रोजमर्रे की जिंदगी में हम लोग पढ़ रहे थे कि अब कच्चे तेल के दाम घटे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, मगर फिर सरकार इस नोटबंदी ला करके महंगाई फिर बढ़ेगी।
जो इस देश के लिए और इस पब्लिक के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले भी सरकार लाई थी 2014 में, सरकार जब बनी थी तो कहा था कि 15-15 लाख आवाम के खाते में हम डालेंगे, काला धन देश विदेश से हम वापस लाएंगे। वो कहाँ गया? ये कौन पूछेगा? मीडिया वाले लोग। ये तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सटाना चाहिए कि आपका जो ये ओपिनियन आया है, ये देश हित में आया है 2000 के नोट को बंद करने के लिए, इस पे आपकी राय और विचार क्या है? आपने क्या सोच रखा है? फिर पॉकेट पे भार आपने दिया है, जनता तराह-ए-माम है। आपको अगर काला धन लाना है, काला धन को पकड़ना है, तो माननीय बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ छापा मारिए। आवाम के यहाँ छापा मरवाए जा रहे हैं, ईडी भेजे जा रहे हैं, जो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। महंगाई के मार से पब्लिक तराह रही है। आटा, दाल, तेल, चीनी की भाव बढ़ रही है और हम अब ये भी देख रहे हैं कि कल तक रेट गिरने वाला था पेट्रोल डीजल का, वो आज शायद फिर महंगाई की ओर चलेंगे और पब्लिक की इस भार को सहन करते हुए आगे बढ़ेगी, जो इस बीजेपी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। मिला जुला के बात यही सामने आती है कि जितने सारे आंदोलन हो रहे हैं, उस नजरिया को भटकाने के लिए मीडिया को एक शगुफा दिया गया है। फिर तीन महीने का ये नोटबंदी चलती रहेगी और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करता रहेगा। महंगाई अपने चरम पर बढ़ती रहेगी, जो देश और नागरिक के हित में अच्छी बात नहीं है।